हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम आइसोथर्मल प्रोसेस को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है, जब टेम्परेचर ऑफ गैस क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, मान लो मेरे पास n मोल्स आइडियल गैस है। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, T इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी गैस। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। टी की जगह टी नोट पुट कर दो। ठीक है, तो देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी नोट, ये कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, और देखो मान लो मैं आइडियल गैस को इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक लेके गया हूं। इनिशियल स्टेट पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T नोट, और फाइनल स्टेट पे प्रेशर ऑफ गैस P2, वॉल्यूम ऑफ गैस V2, टेम्परेचर ऑफ गैस T नोट। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। गैस का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, कांस्टेंट T नोट। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। ठीक है, और मान लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये गैस का। तो मतलब V2 V1 से ज्यादा होगा। ठीक है, PV कांस्टेंट रहेगा ना, तो इसका मतलब P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू एन आर टी नोट। ठीक है, तो अब पीवी ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ बनाओ, पीटी ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले देखो पीवी डायग्राम या पीवी ग्राफ ये कैसा आएगा। तो देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी नोट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मान लो गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है। इनिशियल स्टेट पे गैस का वॉल्यूम V1, प्रेशर P1। मान लो गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है। फाइनल स्टेट पे गैस का वॉल्यूम V2 और प्रेशर P2। ठीक है, तो अगर गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है, इसका मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ा है, तो V2 V1 से ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, गैस का प्रेशर में डिक्रीज आएगा। तो देख सकते हो P2 इज लेस देन P1। ठीक है, ये पीवी ग्राफ हो गया। और अब वीटी ग्राफ देखो, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और कितना T नोट। ठीक है, और गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ा है। इनिशियल स्टेट पे गैस का वॉल्यूम V1, फाइनल स्टेट पे गैस का वॉल्यूम V2। ठीक है, ये VT ग्राफ आ गया। अब देखो PT ग्राफ, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T नोट। ठीक है, तो गैस मान लो आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ा है, तो गैस का प्रेशर घटा होगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट पे गैस का प्रेशर P1, फाइनल स्टेट पे गैस का प्रेशर P2। ठीक है, तो ये पीवी डायग्राम हो गया, ये वीटी, ये पीटी। और अब देखो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी टी क्या रहेगा, 0।
तो du वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस F/2 nRdt ये जीरो हो जाएगा। और इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है गैस का। ठीक है। और अब देखो इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक वर्क डन बाय गैस वो क्या आएगा, ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आता है nRT0 log V2/V1 या nRT0 log P1/P2। ठीक है, इसको हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। तो देखो इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक जो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी आएगा बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, डेल्टा क्यू, विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या आएगा बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो जीरो है तो डब्ल्यू के बराबर ही आ जाएगा nRT0 log V2/V1 या nRT0 log P1/P2। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा क्यू, विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, मतलब गैस आइसोथर्मली अगर एक्सपेंड करे तो V2/V1 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब गैस एनर्जी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम सराउंडिंग। अगर गैस आइसोथर्मली कंप्रेस होगी मतलब फिर V2/V1 से कम हो जाएगा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब तब गैस हीट एनर्जी को रिलीज करेगी टू सराउंडिंग या रिजेक्ट करेगी। ठीक है, टू सराउंडिंग। तो अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट ये किसके बराबर होती है, dQ/NDT, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अब dt तो जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस, गैस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा T0, तो ये कितनी आ गई, डेनोमिनेटर में जीरो है ना, तो ये आ गई इनफाइनाइट। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी इनफाइनाइट। अब देखो एक नई टर्म होती है बीटा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू होती है -dp/dv/v। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में बीटा की वैल्यू मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब देखो PV इज इक्वल टू nRT0, कॉन्स्टेंट है ना, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, PdV प्लस VdP, ये कितना आ गया, जीरो। ठीक है, तो VdP कितना आ गया, -PdV। ठीक है, तो यहां से देखो ये माइनस साइन को इस तरफ ले आओ, -dP डिवाइडेड बाय dV। ठीक है, और यहां पे इनटू में V, ये किसके बराबर आ गया, P के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -dP डिवाइडेड बाय dV/V, ऐसा लिख सकता हूं ना, ये किसके बराबर आया, P के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस वो P के बराबर आएगी। ठीक है, और अब एक और चीज फाइंड आउट करते हैं, क्या, ये जो पीवी डायग्राम आया ना कुछ ऐसा, इसमें टेंजेंट की स्लोप dP/dV
ये कितनी आएगी, ये और फाइंड आउट करते हैं। इस पीवी डायग्राम में टेंजेंट की स्लोप ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी, लेकिन कितनी आएगी, तो ये तो यहीं से निकल गई। dp बाई dv कितना आ गया, माइनस p बाई v, सही है ना। ये क्या है, देखो नेगेटिव है। और जैसे मान लो गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, मतलब जैसे गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, गैस का प्रेशर कम होता जाएगा, तो dp बाई dv की वैल्यू कम नेगेटिव होती जाएगी। यहां से देख लो, गैस का प्रेशर कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। मान लो गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, तो ये जो पीवी डायग्राम में टेंजेंट की स्लोप है ना, कम नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे या क्या समझेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, इन दोनों को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस सबसे पहले विजुअलाइज करेंगे, फिर उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस, उसको विजुअलाइज करेंगे बारी बारी। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, फिर उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो गैस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा T नॉट, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT नॉट, ये कांस्टेंट रहेगा, सही बात है, ठीक है। तो देखो मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर की वॉल्स क्या हैं, कंडक्टिंग है। देखो मैंने ऐसे नहीं दिखाया ना, ऐसे दिखाता तो एडियाबैटिक वॉल्स हो जाती, लेकिन इस कंटेनर की वॉल्स क्या है, कंडक्टिंग है, ठीक है, डायथर्मिक कंडक्टिंग वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। और मान लो इस कंटेनर में गैस भरी हुई आइडियल गैस है, और ये मान लो पिस्टन है, मासलेस पिस्टन, ठीक है। ये मासलेस पिस्टन, इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है। और मान लो ये जो सराउंडिंग है ना, इसका टेम्परेचर है T नॉट, और ये ध्यान रहे ये जो कंटेनर की वॉल्स है ना, ये कंडक्टिंग है, और यहां पे इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है। प्रेशर मान लो P1 गैस का, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T नॉट। क्योंकि यहां पे क्या है कि ये गैस एट थर्मल इक्विलिब्रियम है विद सराउंडिंग, तभी तो गैस का टेम्परेचर T नॉट हो गया। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T नॉट, नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस F, ठीक है। और देखो मुझे बाहर से इस पिस्टन पे ऐसे फोर्स अप्लाई करना होगा ना अपने हाथों से, ठीक है। और ये पिस्टन यहां पे इक्विलिब्रियम पे है। तो अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, अपने हाथों से ये जो दबाव है ना, ये लगातार कम करता जाऊंगा, जिससे गैस का प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। और ये पिस्टन ऊपर आती जाएगी, क्योंकि मैं अपने हाथों से इस पिस्टन के ऊपर दबाव कम करता जाऊंगा लगातार। तो होगा क्या, ये पिस्टन ऊपर आती जाएगी और मतलब गैस का प्रेशर कम होता जाएगा। पिस्टन ऊपर आती जाएगी मतलब गैस एक्सपैंड होगी, और गैस का टेम्परेचर T नॉट ही रहना है, ठीक है। मैं पिस्टन के ऊपर अपने हाथों से दबाव लगातार कम करता जाऊंगा, ठीक है।
तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। ठीक है, मान लो कुछ यहां तक मूव करेगी पिस्टन, मैं लगातार इस पिस्टन के ऊपर अपने हाथों का दबाव कम करता गया। अब यहां पे आके मान लो ये पिस्टन रुक गई। अब यहां पे मैंने एक हाथ लगा रखा है, यहां पे दो हाथ, यहां पे एक हाथ, मतलब एक तरह से इस पिस्टन के ऊपर अपने हाथों का दबाव कम करता गया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती गई। ठीक है, और मान लो यहां पे आके रुक गई। तो जैसे मैं इस पिस्टन के ऊपर अपना दबाव, अपने हाथों का दबाव कम करता जाऊंगा ना, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी और गैस का प्रेशर वो कम होता जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड करती जाएगी। गैस का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, टी नॉट कॉन्स्टेंट। तो मान लो यहां पे आके पिस्टन रुक गई। ठीक है, तो मान लो इस पोजीशन पे गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर उतना ही रहेगा टी नॉट। ठीक है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा ना, टी नॉट, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस एफ। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है, गैस का वॉल्यूम बढ़ा है फ्रॉम V1 टू V2, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर टी नॉट। ठीक है, इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में। तो अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ा है तो गैस के प्रेशर को घटना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली P2 P1 से कम होगा। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल बी जीरो, क्योंकि गैस का टेम्परेचर तो टी नॉट कॉन्स्टेंट रहा है ना इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में। और वर्क डन बाय गैस फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट, ये कितना आएगा, एन आर टी नॉट लॉग V2 बाय V1, और V2 V1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और डेल्टा क्यू, डेल्टा U प्लस W के बराबर होगी। डेल्टा U तो जीरो रहना है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ये एन आर टी नॉट लॉग V2 बाय V1 के बराबर हो जाएगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक गैस ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय गैस फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय गैस फ्रॉम सराउंडिंग। अब देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस, इसको अच्छे से विजुलाइज करेंगे। इसमें क्या होता है, अगेन गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, भले ही कंप्रेशन हो। तो ये लागू रहेगी, PV इज इक्वल टू nRT नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस उसको विजुलाइज करने जा रहे हैं। ये तो हमें पता चल गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम बढ़ा, गैस का प्रेशर कम हुआ, इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज आना नहीं। ठीक है, हाँ इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में ये जो मेरी गैस है ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि डेल्टा क्यू पॉजिटिव आया था। अब हम समझ रहे हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस। तो मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, कंटेनर की वॉल्स क्या है, कंडक्टिंग मतलब डायथर्मिक। और मान लो ये पिस्टन है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, आइडियल गैस।
मान लो गैस का प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T नोट, नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस F। ठीक है, आइडियल गैस भरी हुई है इस कंटेनर के अंदर। और देखो ये जो पिस्टन है ना यहाँ पे यहीं की यहीं पे है, तो इस पिस्टन पे ऐसे गैस के द्वारा प्रेशर आएगा, तो पिस्टन यहीं की यहीं पे रहे, तो इसका मतलब मुझे अपने हाथ से इस पिस्टन पे ऐसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, या प्रेशर। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, इस पिस्टन पे अपने हाथ की हेल्प से दबाव बढ़ाऊंगा। ठीक है, इस पिस्टन पे अपने हाथ की हेल्प से दबाव लगातार बढ़ाता जाऊंगा, तो जिससे ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करती जाएगी। ठीक है, मान लो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करती करती यहां पे पहुंचेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो T नोट, तो इसलिए मैं यहां पे दो हाथ दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या किया है, अपने हाथ की हेल्प से इस पिस्टन के ऊपर दबाव को बढ़ाता गया, जिससे ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करती जाएगी और ये गैस मतलब आइसोथर्मली कंप्रेस होती जाएगी। ठीक है, तो मान लो यहां पे आके ये पिस्टन यहीं की यहीं पे रुक गई। ठीक है, तो मान लो ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट थी। इस फाइनल स्टेट पे मान लो गैस का प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T नोट, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही N, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस F। ठीक है, तो देखो यहां पे गैस का वॉल्यूम कम हुआ है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव की है ना, गैस कंप्रेस हुई है, तो V4 V3 से कम होगा, तो गैस का वॉल्यूम घटा है, तो गैस के प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे मैं अपने हाथ की हेल्प से इस पिस्टन के ऊपर दबाव बढ़ाता जाऊंगा ना, ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करती जाएगी, तो लगातार गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मान लो ये फाइनल स्टेट है, तो P4 P3 से ज्यादा होगा। ठीक है, और देखो गैस का टेम्परेचर तो सराउंडिंग के टेम्परेचर T नोट के बराबर ही रहेगा इस आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में, तो डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल बी 0, और वर्क डन बाय गैस फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट बाय यूजिंग फॉर्मूला, वो क्या आएगी, nRT नोट log V4 बाय V3। ठीक है, अब V4 तो V3 से कम है, तो ये पक्का नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि गैस कंप्रेस हुई है ना, गैस का वॉल्यूम घटा है, तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आना तय है। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो कितना आएगा, nRT नोट log V4 बाय V3, ये भी नेगेटिव आएगा। अब डेल्टा क्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इस आइसोथर्मल कंप्रेशन में गैस ने हीट एनर्जी को रिजेक्ट किया होगा या रिलीज किया होगा टू सराउंडिंग। ठीक है, तो इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक गैस ने कितनी हीट एनर्जी को रिजेक्ट किया होगा या रिलीज किया होगा टू सराउंडिंग, मोड ऑफ डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो ये बता रहा है कि यहां पे गैस हीट एनर्जी को रिजेक्ट करेगी टू सराउंडिंग। ठीक है, कितनी, मोड ऑफ डेल्टा क्यू, इतनी हीट रिजेक्टेड या रिलीज्ड बाय सिस्टम या बाय गैस टू सराउंडिंग। ठीक है, बाय गैस टू सराउंडिंग फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, जिसमें गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस का प्रेशर कम होगा। मतलब अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस चाहते हैं तो हमें पिस्टन के ऊपर अपने हाथों से दबाव लगातार कम करते रहना पड़ेगा, जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ होती जाएगी, गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, गैस का टेम्परेचर T नोट ही रहेगा कांस्टेंट, और गैस का प्रेशर कम होता जाएगा। मान लो पिस्टन यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है,
तो इस स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में यहां पे गैस सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेगी, मतलब एब्जॉर्ब करेगी, कितनी, इतनी। और आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस में देखो क्या होता है, मैं इस पिस्टन के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाता जाऊंगा जिससे पिस्टन नीचे की तरफ होती जाएगी, ठीक है। गैस का टेम्परेचर T नोट ही रहेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर कांस्टेंट। तो यहां पे गैस आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, गैस का वॉल्यूम घटेगा, मतलब गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। गैस का टेम्परेचर T नोट ही रहना है कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, भले ही कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस में क्या होता है, इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक यहां पे गैस हीट एनर्जी को रिजेक्ट करती है या रिलीज करती है फ्रॉम सराउंडिंग, और कितनी, मोड ऑफ डेल्टा क्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू तो नेगेटिव ये बता रहा है कि यहां पे गैस हीट एनर्जी को रिजेक्ट करेगी टू सराउंडिंग या रिलीज करेगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।